अब आप ये सोचिए, कुदरत का निजाम है, एक शख्स जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, नाहक खून बहाया उसका, वह अपने कातिलों को ना सिर्फ बेनकाब करके गया है बल्कि आज उसके जो कातिल है ना, वो एक दूसरे को जलील कर रहे हैं सरेआम चौराहे पर। अब आमना के घर वाले ये बात बोल रहे हैं कि 3 साल पहले आमना और फरहान की अलहदगी हो चुकी थी। 2 तलाकें फरहान ने आमना को दे दी थी क्योंकि आमना फरहान के जो है वो कई किस्म के रिलेशनशिप बाहर चल रहे थे। 3600 लड़कियों के साथ वो बातें करता था। आमना को बर्दाश्त नहीं हुआ, फरहान को गुस्सा आया, गुस्से में आके उसने 2 तलाकें दी। लेकिन उसके बाद इनको ये एहसास हुआ कि नहीं यार, हमारे 3 बच्चे हैं। कहते ना यार, गुस्सा हराम है, गुस्से में आप कोई भी कदम उठाएंगे वो आप ही के लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। तो फिर हुआ ये कि इन दोनों ने फैसला किया कि नहीं यार, बच्चों के लिए हमने अलग अलग कमरों के अंदर रहना है लेकिन एक छत के अंदर रहना है। अब आप ये सोचिए कि ये कितनी मायूब बात है, ये अपने अंदर कितनी जलालत वाली बात है। और इसका इंकिशाफ मैंने नहीं किया, आमना के घर वाले या आमना की बहन ने आमना की ज़िंदगी के हवाले से क्या इंकिशाफ किया। और ये वो बहन है जिसकी हमशक्ल बहन, मतलब इससे मिलती जुलती काफ़ी ज़्यादा है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे। उसने अपने ही बहनोई के हवाले से क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, रईस तो इस दुनिया से चला गया लेकिन अपने कातिलों को ना सिर्फ बेनकाब करके गया है बल्कि अब वही कातिल एक दूसरे को जलील करने पर आ गए। ये बात बड़ी गहरी है और आपने इस बात को समझना है। रईस तो इस दुनिया से चला गया, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, उसकी लाश को जला दिया, उसके घर वालों के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि वो उसको लहद में नहीं उतार सके, उसका आखिरी दीदार नहीं कर सके। लेकिन आप इतना जुल्म करेंगे और आप समझते हैं कि आप बच जाएंगे, तो फिर यकीन जानिए आप हद से ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। अब जनाब, फरहान और आमना जो कि मरकजी मुल्ज़िमान हैं डिलीवरी बॉय कत्ल केस के, वो ना सिर्फ बेनकाब हुए हैं बल्कि एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। और ये जलील मैं नहीं कर रहा, ये जलील कोई और नहीं कर रहा, ये जलील आवाम नहीं कर रही है, ये जलील कानून नहीं कर रहा, इंसाफ नहीं कर रहा, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को चौराहे पर आके जलील करने पर तैयार हो गए। आमना के घर वाले अब फरहान से ना बिल्कुल ही अपना दामन बचा रहे हैं, बिल्कुल अपना दामन बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब, ये तो दामाद है ही नहीं हमारा, 3 साल पहले ही अलहदगी हो चुकी थी, इसने आमना को 2 तलाकें दे दी थी। आमना तो बच्चों की खातिर उस घर के अंदर रह रही थी ताकि बच्चों पर इस चीज़ का गहरा असर ना पड़े। अच्छा, इस तरह के मामलात होते हैं, यूजुअली तौर पर माँ बाप में नहीं बनती है, माँ बाप अलहदगी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन चूंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और चाहते हैं कि इंसान अपने बच्चों के लिए कमाता है, बच्चों के लिए जीता है, जब इंसान बच्चों वाला हो जाता है ना, तो फिर उसकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो अपनी तमाम चीज़ों को अपने बच्चों पर ही सर्व करना शुरू हो जाता है। अब आमना के घर वाले जो कि फरहान को मुकम्मल तौर पर डिसोन कर चुके हैं, और उसकी बड़ी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है कि फरहान ने आमना से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली, आमना से बिल्कुल ही अलहदगी इख्तियार कर ली, और उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर उसके घर वालों का है। उसके वालिद साहब ही कह रहे हैं कि यार, तुम्हें मैं दिखाता था इसकी हरकतें, मैं तुम्हें बताता था कि इसके चाल चलन, इसकी हरकतें, इसका स्वभाव आप कह लें, इसका जो रवैया कह लें, ये तरीक़ेकार नहीं होता घर के अंदर, बेटियों का, बहुओं का तरीक़ेकार नहीं होता। लेकिन शायद तुमने आंखें बंद रखी थी, शायद तुम इस चीज़ पर कान नहीं धरते थे, इसकी तरफ देखते नहीं थे। अब फरहान को इस बात की समझ आने लगी है कि यार, जिससे उसने निकाह किया वो उसको सलाखों के पीछे ला के खड़ा कर दिया, उसको 302 का मुल्जिम बनवा दिया। मतलब कल को वो फांसी पर भी चढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है इस केस के अंदर। मतलब फरहान बचेगा, इसके नामुमकिनात में से चांसेस हैं, मुमकिनात में से नहीं है, नामुमकिनात में से। तो जब ये खबर निकलकर सामने आई कि फरहान आमना को बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहा, उससे बात करने को तैयार नहीं, उससे अलहदगी इख्तियार करने पर आ गया है, तो अब एक शोशा छोड़ा गया। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं जानता इस चीज़ को, मैं उनके घर के अंदर तो नहीं रहता था ना। लेकिन जो एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जनाब, आमना और फरहान की अलहदगी तो 3 साल पहले हो चुकी थी। 3 साल पहले फरहान आमना को 2 तलाकें दे चुका था, और जब तलाकें दे दी थी, जब तलाकों का मामला हो चुका था, वो सिर्फ इस वजह से एक साथ रह रहे थे क्योंकि उन्होंने बच्चों की परवरिश करनी थी, तरबियत करनी थी, बच्चों पर इस चीज़ का असर ना पड़े, सिर्फ सारे मामलात इसी वजह से थे। तो ये अब इसकी वजह ढूंढने की कोशिश की गई कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि 2 तलाकें दे दी थी, और ये अपने अंदर एक बड़ी मायूब बात है।
बड़ी हैरत अंगेज बात है, बड़ी मायूब बात है, बड़ी जलालत से भरपूर बात है ये कि आप बिना निकाह के रह रहे थे वहां पर, आप बिना निकाह के एक छत के अंदर रह रहे थे, गैर महरम के साथ रह रहे थे। मतलब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कितना कितना संगीन मामला है। लेकिन खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो फरहान है ना, वो जिस नेचर का इंसान, जिस तरह का इंसान है, जिस एटीट्यूड का इंसान है, उसके अपने 3600 चक्कर बाहर चल रहे थे, उसके अपने सारे मामलात बाहर चल रहे थे। तो जब सारे बाहर मामला चला रहे होते हैं तो फिर घर पे क्या देखेंगे। और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान 3 साल पहले मामलात बड़े ख़राब हुए, और ख़राब इतने हुए कि दोनों की मामलात अलहदगी पर आ गए। फरहान बड़ा गुस्से वाला इंसान है, इस बात से तो कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है, एक 23 साल के लड़के को मार दिया उसने, और मारने के बाद जिस तरह से उसने उसको कन्फेस किया ना कि यार मैंने तो फारिग कर दिया उसको। आप अंदाज़ा लगाएं, एक इंसान का एटीट्यूड ऐसा है, एक इंसान का बात करने का तरीक़ेकार ऐसा है कि बिल्ली का बच्चा नहीं मरा है, बिल्ली का बच्चा भी मरता है ना, इंसान जानवर का बच्चा भी, तो इंसान के दिल में दर्द होता है अगर वो दर्द दिल रखने वाला इंसान है। लेकिन वो कह रहा है यार मैंने तो फारिग कर दिया था इसको, मर गया था वो। अबे इंसान का बच्चा था, 23 साल का लड़का था यार वो, उसके मुंह पे कपड़ा डाला क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा था, और जब मैंने उसको हिलाने की कोशिश की तो पता चला कि भाई ये मर गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसने अपने कन्फेशन वाले बयान के अंदर बोला है, जिस पर बाद में वो मुकर गया था। तो गुस्से वाला इंसान तो है, और जब उसके ये अफेयर्स निकल कर आते थे, तमाम चीज़ें निकल कर आती थी, तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता था। इन्होंने फिर आमना से अलहदगी का मामला ले लिया। फिर इनका जब दिमाग, कहते हैं ना गुस्सा हराम है इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर, हमारे दीन के अंदर गुस्से को हराम करार दिया गया। उसकी वजह ये है कि आप गुस्से में इस तरह के स्टेप्स उठाते हो, इस तरह के कदम उठाते हो जो आपके लिए नुकसान का बाइस बनते हैं, और ये उसके लिए नुकसान का बाइस बना। खैर उसको ये अंदाज़ा हुआ, फिर उसने जो उसके घर वाले बयान कर रहे हैं कि फिर उन्होंने कहा, फैसला किया कि नहीं यार हम बच्चों के लिए साथ रहेंगे और हमारे दरमियान किसी किस्म के अज़दिवाजी ताल्लुकात नहीं। तो इसलिए 3 साल से आमना अलग कमरे में रह रही थी और फरहान अलग कमरे में रह रहा था, लेकिन एक ही छत के नीचे रह रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आमना अलग कमरे में रह रही थी और उसने एक रिलेशनशिप बनाया था डिलीवरी बॉय से, तो फरहान की मर्दानगी को कहाँ ठेस आ गई भाई, किस तरह से ठेस पहुँच गई। मतलब फिर ये गैरत के नाम पे कत्ल कैसे हो गया। इस सारे मामले को ना उलझाने की कोशिश की जाए, बड़ा मतलब इस सारे मामले को इतना उलझाया जा रहा है, इतना कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है कि किसी तरीके से इसका फ़ायदा मुल्ज़िमान को पहुंच जाए या आमना और फरहान को पहुंच जाए। खैर जनाब, इस बारे में राय क्या है आपकी? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है अपने सब्सक्राइबर्स से, फॉलोअर्स से राब्ते में रहूँ, उनकी गुफ्तगू सुनूँ, उनके पास उनके साथ कोई मसला हुआ है उस पर मैं वीडियो बना सकूं, अगर वो मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कोई उनके जहन में सवाल है उसका जवाब दे सकूं। आप फीडबैक देते हैं, उसका मैं रिप्लाई करता हूं। तो इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें कर लें, आप मुझसे बराह रास्त बात कर सकेंगे। salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।